जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवान की माया क्या है और इससे बचने का क्या उपाय है। हम जीवन में माया के चक्कर में आके कैसे कैसे कार्य करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर के पीछे पीछे भागते रहते हैं, जिससे हमारी दुर्गति हो जाती है और हमें नरक की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि मनुष्य जब गर्भ में होता है तब उसको सब चेतना 90 महीने में जागृत हो जाती है। 8वें 90 महीने में उसकी चेतना जागृत हो जाती है। उसको सब पता होता है, उसके पुराने 50-100 जन्म, सब पुराने जन्म उसको याद आ जाते हैं और उसने जो पापाचरण किए, जो भी कर्म किए, उसको सब पता चल जाता है। लेकिन जैसे ही माता के गर्भ से वह बाहर आया और भगवान की प्रचंड माया का प्रकोप उसके ऊपर आया, हवा लगी, तो वह माया के चक्कर में आके सब कुछ भूल गया। इसलिए वो रोने लग जाता है क्योंकि वह सब कुछ भूल जाता है। उसके बाद में उसका बचपन खेल कूद में निकल जाता है, यौवन अवस्था भोग विलास में निकल जाती है। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में उसका प्रवेश होता है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी का सुख वगैरह ये जीवन जीने में, पैसे कमाने में उसका जीवन निकल जाता है। उसके बाद में आ गया उसका बुढ़ापा। बुढ़ापे में वह केवल किसी के सहारे ही चल सकता है, क्योंकि 70-80 साल की आयु के बाद व्यक्ति को सहारे की ज़रूरत पड़ती है। वह खुद कुछ भी नहीं कर सकता, उसे हर पीड़ा का सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन वह प्रभु का स्मरण नहीं कर पाता, क्योंकि वह माया के जाल में, संसार के जाल में आकर केवल भोग विलास में, विषय आकार में और केवल भोग की जो वस्तुएं हैं वो खा लूँ, वो पी लूँ, वो सूंघ लूँ, इसी में पड़ा रहता है। ये धन अर्जित कर लूँ, इससे मैं सुखी हो जाऊँगा, ये भोग भोग लूँ, इससे मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण वह नहीं कर पाता। क्योंकि संसार में केवल माया का प्रकोप है, माया का जाल है। आपको ये संसार जगत सत्य लगता है, लेकिन भोलेनाथ स्वयं कह रहे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये सब केवल एक सपने की तरह ही है, इसको महसूस करो। क्योंकि प्रभु का भजन आपसे नहीं हो रहा, प्रभु का स्मरण नहीं हो रहा, अगर नाम जप नहीं हो रहा, तो आपकी दुर्गति हो जाएगी, आपको नरक की प्राप्ति होगी। क्योंकि आप द्वारा पुण्य कर्म तो किए नहीं जा रहे, पुण्य कर्म के भी एक फल प्राप्त होगा, लेकिन उससे आप परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। गीता जी में एक श्लोक है, कर्मणि अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो स्तु कर्मणि। केवल आपका कर्म करने पे अधिकार है, उसके फल पे कदापि नहीं। आप अच्छे कर्म करते रहिए और फल की आकांक्षा मत करिए, लेकिन आपको जीवन में ये करना है, सुबह से शाम तक आपको प्रभु का स्मरण जरूर करना है, नाम जप जरूर करना है। इससे आपकी बुद्धि तीव्र होगी, मन शीतल होगा, आपको शांति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा। जैसे जैसे आप प्रभु का स्मरण करेंगे, माया का जाल आपके ऊपर नहीं आएगा और निरंतर आप भजन करते हैं तो माया का आप प्रकोप नहीं हो पाता। क्योंकि ये माया 3 गुणों से रचित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण में ही आप पूरा संसार जगत मोहित हो रहा है। तो इस एक गीता जी में एक श्लोक है, त्रिभिगुणे मये भारवेरेति सर्वमिदं जगत मोहितम नाभि जानती मामेप्य परमभ्यम। ये 3 रूपों, जो माया के 3 रूप है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में ये सारा संसार जगत मोहित हो रहा है। लेकिन मुझ परम तत्व श्री कृष्ण को नहीं जानता। आप श्री कृष्ण हो क्योंकि आप खुद एक परम तत्व हो, आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पा रहे, इसलिए आपको ये भ्रम है कि ये संसार जगत सत्य है। क्योंकि ये तीनों गुणों से जो परे हो जाता है, वे भगवत स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसको हर जगह ईश्वर ही नज़र आता है, ईश्वर के सिवा कोई भी सत्ता नज़र नहीं आती। जड़ चेतन जग जीव जद सकल राम में जानी, बदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। यहाँ पे जितने भी जड़ चेतन सब जीव है, उसको राम में जानो, प्रभु श्री राम ही है। संसार में ईश्वर के अलावा कोई भी सत्ता नहीं है। अगर आप माया के चपेट में आके केवल भोग विलास में अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो और प्रभु का स्मरण नहीं कर रहे हो, तो अंतकाल में आपको प्रभु का स्मरण नहीं आएगा। क्योंकि अंतकाल में जो प्रभु का स्मरण करता है वो ही परम धाम को प्राप्त होता है। अगर अंतकाले चे मामे स्मरम कलेवरम मुक्तवा ये पर्याति से मदाम अस्ति अस्त्र संशय।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा वह मुझे प्राप्त होगा। लेकिन अंतकाल में कौन स्मरण कर पाता है? जो जिंदगी भर भजन करता है, प्रभु का स्मरण करता है। अगर जो विषय में, भोग विलास में ज़िंदगी अपनी निकाल देता है, केवल खाने पीने धन अर्जित में ज़िंदगी निकाल देता है, तो उसको प्रभु का स्मरण नहीं हो पाता, क्योंकि उसका चिंतन केवल संसार का चिंतन ही रहता है। वो मेरे सगे संबंधी है, वो मेरा धन है, वहाँ पे मैं चला जाऊँगा, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा सगा। ये सब कुछ असत्य है। सत्य केवल प्रभु श्री राम का नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। इसी नाम को आप रटन करिए, फिर देखिए आपके जीवन में आनंद, और आप परम धाम को प्राप्त बहुत जल्दी हो जाओगे। और आपके जीवन में इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों जगह आनंद प्राप्त होगा। तो आपकी इसमें बहुत सार बात है। नाम जब आप नहीं करोगे तो आपका जीवन कुछ भी काम का नहीं है। तो केवल आप नाम को पकड़िए, फिर प्रभु सब संभाल लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।